मजबूर है कि एहतजाज पे आए हैं। हमारा क्राइम जो हुआ है उसको 26 दिन हुए हैं। हम बवक्तन एसपी साहब से मिलते आए हैं, उनको रिमाइंड कराया कि बराए मेहरबानी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। वो एसपी साहब ने बोला मुझे 15 दिन का टाइम दो। हमने 15 दिन का उसको टाइम दिया, 15 दिन गुजर गए। आज हमने उसके ऑफिस के साथ बैठे हैं पुरअमन एहतजाज के साथ। हमने वोट दिए, जो असेंबली में मेंबर जो चुने गए हैं असेंबली में बैठे, उन्होंने जैकाबाद को क्या दिया है? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। अमन अमान है, वो भी नहीं है, तो वो असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं? उनको असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। जैकाबाद से जो बोल रहे हैं हमने विन करके असेंबली में आए हैं, उनको बैठने का हक भी नहीं है। और दूसरी जानिब मैं एसएसपी को ये बताना चाहता हूं कि एसपी साहब 4 दिन पहले आपने एआईजी का छीना हुआ ट्रैक्टर 4 घंटों में रिकवर कराया है। आप बैठे हुए हैं जहां पानी पीने को आपको नहीं मिला, आपको पता था ट्रैक्टर कहां गया, आपने रिकवर करके एआईजी के घर पहुंचा दिया। क्यों? वो आईजी था, आपको बदली करवाना 1 सेकंड का काम था उसको, इसलिए आपने वो रिकवर कराया। बराए मेहरबानी हमारी क्राइम हुई है वो रिकवर करवाएं। दूसरी सूरत में हम बाईपास पे धरना देंगे और एसएसपी के बदली तक हमारा धरना जारी रहेगा। वो छोटे उसका रिहर्सल था उनका, अभी वो बढ़ के अभी धाड़ों और लूटने छीनने के वारदातों में कन्वर्ट हो गया है। देखें आप, अभी मोबाइल क्राइम और दूसरे क्राइम छोटे हैं वो खत्म हो गए। आजकल बड़े क्राइम ने जन्म लिया है, क्योंकि बड़े क्राइम को छोटे क्राइम ने खुद को ऊपर लाया है, तो बड़े क्राइम ही होंगे। और बड़े क्राइम में ये जिले के अमलदार मुलविस हैं। कुछ नहीं, 26 दिन तक क्या किया उन्होंने? 26 दिन तक दुकानदारी अपनी चलाई। डेली 4-5 बंदे गिरफ्तार करके उनसे पैसे लेकर उनको वो छोड़ दिया जाता है। यही काम रहा 26 दिन तक। कोई गिरफ्तार तो ऐसा नहीं हुआ जिसने बोला कि मैं इस क्राइम में मुलविस हूँ, या उन्होंने जो गिरफ्तार किया हो हम भी सोचें कि वाकई ये क्रिमिनल है। उन्होंने कोई क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने रास्ते वाले शरीफ बंदे गिरफ्तार करके उनसे पैसे लेके फार्जरी करके छोड़ दिया है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए लेकिन उनको भारी रिश्वत छोड़ा गया है, जो रिश्वत पे तो छोड़ा जाता है, पुलिस ऐसे थोड़ी छोड़ती है। लेकिन वो जो गिरफ्तार हुए वो क्रिमिनल नहीं थे, ठीक है? क्रिमिनल को पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अपनी दुकानदारी चला रही है। जो डेली गिरफ्तार कर रहे हैं उनको 2 दिन बाद पैसे लेके भारी रिश्वत से लाखों रुपए लेकर उनको छोड़ा जाता है। एसपी साहब को खुद पता है क्राइम का। मुतालबा ये है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और जो क्राइम हुआ है वो रिकवर की जाए और जिले में अमन अमान बहाल की जाए। एसपी साहब से यही मुतालबा करेंगे। थैंक यू। तकरीबन 50 तोला सोने का और 50 लाख रुपया रोक रकम और कपड़े और दूसरा सामान लेके वो फरार हो गए। वहाँ करीम बख्श में थाना है शहर के अंदर, ना एसएचओ ने कुछ किया और एसपी साहब ने हमें 10 दिन का मोहलत मांगा था। उस 10 दिनों में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ कहाँ हमारे खोसे कौम के साथ ज्यादती हो रहा है, जहाँ भी जाओ खोसो कौम के साथ जाती है। भाई इंतजामिया बड़ा इनाम है, लेकिन वो तनख्वाह ले रहे हैं। है तो अवाम के बजट से तनख्वाह, लेकिन अवाम के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हमने भी सफेद दाढ़ी किया है, कभी भी एसपी साहब के सामने धरना नहीं लगता था। एसपी एक बड़ा बाला ऑफिसर है, वो जिले का मालिक है। अगर वो गौर और फिक्र करे ना, इंशाल्लाह जिले में कोई क्राइम नहीं होगा। एसपी साहब अपने जगह पे आ जाए तो बिल्कुल कोई क्राइम नहीं होगा। एसपी का बड़ा होता है, अल्लाह उसको हिदायत दे, समझ दे कि अपने ओहदे का लिहाज रखे। चुने हुए नुमाइंदों का क्या किरदार रहा है? आप इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है। भाई वारदात रोजाना हो रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदों को पता भी है, लेकिन उनको अल्लाह समझ दे, हमारे हाल पे रहम करे। इलेक्शन का जब वक्त होता है तो सारे चुने हुए नुमाइंदे के घर पहुंच जाते हैं, उनको ये पता है किसका घर है। जब वारदात हुई है क्या उनको ये पता नहीं है कि किसका घर है? नहीं भाई, वैसे भी 6 महीने के बाद वो भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। ये इस जिले का ये मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जब 4 से 6 महीने गुजर जाते हैं ना, तो फिर हम सियासतदानों को हमारा नाम भी भूल जाता है। फिर 5 साल के बाद हम याद आते हैं। असल मसला यही है। बस हम तो हाथ बांध के अर्ज कर सकते हैं हमारे सियासतदानों को, क्योंकि वो हैं भी खुद सरदारी घर के,
सरदार नवाब सबके खैर ख्वाह होते हैं, लेकिन अल्लाह उनको समझ दे, सबके खैर ख्वाह रहें तो बेहतर है। देखें, जैकाबाद की तारीख़ में पहली मर्तबा कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और हमारे घर महफूज नहीं है। पहले तो ये होता था, एक वक्त था कि भाई ठीक है, कोई डाका लगा, कहीं हाईवे पे जो है किसी ने किसी से कोई चीज़, कार छीन ली, बाइक छीन ली या किसी से पैसे छीन लिए। लेकिन इस वक्त तो जो है हर गली, हर मोहल्ला, बीचों बीच शहर, दिन दिहाड़े बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ लोग आ रहे हैं और शहरियों को जो है लूट रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सिंध गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है, क्योंकि एसएसपी साहब के ऑफिस के बाहर धरना और पूरी आवाम जो है वो ये कह रही है कि हमें अमन अमान जो है बहाल करके दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। हमें दुख इस बात का भी है कि जिसको आवाम ने वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाया, इज्जतें दी, आज वो भी जो है खामोश हो गए। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहम या लरजऊन। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। हम जो हैं आज जो है सिंध गवर्नमेंट से नहीं, अगना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नहीं, चीफ जस्टिस सिंध से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो हैं मुख्तलिफ एजेंसियों से जो हैं अपना रिपोर्ट्स ले आए, मंगवाएँ और उसकी रोशनी में जो है टुल, गड़ी खैरो और जैकबाबाद की जो इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, उनका 100 मोटो लेकर जो है आप जो है हमें अपना अमन अमान बहाल करके दें। क्योंकि आपने देखा कि ये जो भी आवाम आई है वो कहती है कि हमें जो है किसी पे कोई भरोसा नहीं है। हमारी उम्मीद जो है 2 इदारों में है, एक मीडिया में है जो हमारी कमज़ोर आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाती है और उन्हें जो हिला देती है और उनके कानों तक आवाज़ पहुंचती है तो वो नोटिस लेते हैं। लेकिन आवाम कह रही है कि दूसरा जो हमारा सहारा है वो हमारा आज़ाद अदलिया है। तो हमें उम्मीद है कि आज के जो इस एहतजाज का जो है चीफ जस्टिस सिंध जो है हाई कोर्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला इसका 100 मोटो लेकर हमारे जैकबाबाद, जहाँ जैकब का वो तारीखी शहर जहाँ मोहब्बतें, प्यार, अमन, भाईचारा था, लेकिन आज जो है हम अपने घरों में भी महफूज नहीं है। सर ऐसा है कि जैसे बाहर सर लोग हैं, उनकी अगर चोरी कोई डकैती हो जाए तो वो घंटों के अंदर ही रिकवर हो जाती है। अगर किसी गरीब की चोरी या डकैती हो जाती है उसको तो महीनों सालों लग जाते हैं। तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे? देखें ना, मैंने हमेशा जो है एहतजाजों में शिरकत की है। आपको याद होगा कि बाईपास पे भी खोसो बिरादरी का था धरना, लेकिन मैंने वहाँ भी बात नहीं की। इस जगह पे भी मैंने अभी तक किसी मीडिया से बात नहीं की। आपने जो सवाल उठाया इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कहीं भी कोई बात नहीं की। मेरे बहनी वही से कार जो है उसकी चोरी हुई है सिविल लाइन थाना की हद से, जो मेरे ख्याल में 23 में 5वें महीने में वो कार जो है कहाँ है, वो कार जो है अभी तक वापस नहीं हुई है। और दूसरी गाड़ियां वापस हो रही हैं, बाइक्स वापस हो रहे हैं। और मेरे भांजे हैं जिनसे मोटरसाइकिलें जो हैं वेपन के जोर पे जो है उनसे छीनी गई हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा है, लेकिन आज आपने सवाल किया है तो हम जो हैं खुद भी हैं इफेक्टिव हैं, हम भी जो है विक्टिम हैं। मेरे बहनियों की गाड़ी कहाँ है भाई, पुलिस वो क्यों नहीं जो रिकवर कर रही है? मेरे भांजों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों रिकवर नहीं हो रही हैं? ताजिर बिरादरी, साफी बिरादरी, आम शहरी और हमारी सुमरो बिरादरी जो कंटिन्यू जो है उनके घरों में जो है डकैतियाँ हुई हैं, लूट मार हुई है, आज तक वो भी रिकवर नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं ये सुमरो है। भाई मैं सुमरो बाद में हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैंने हमेशा आवाम की बात की है, अल्लाह के बंदों की बात की है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात की है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आज जो ये सूरत हाल है इसका जिम्मेदार जो है मैं जैकबाबाद के मुंतखब नुमाइंदों को करार देता हूँ। पर एहतजाजी मुजाहरा है, इस कैसे देख रहे हैं, क्या तफसीलात आप देख रहे हैं? कदम इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों में महफूज नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो यही कहेंगे कि शायद ऐसा लग रहा है कि जैकबाबाद इंतजामिया या सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है जैकबाबाद छोड़ के जाएं। अभी जैसे है कि पहले आपने देखा होगा हिंदू यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे खोसो कौम को या शहरदार को, गरीब को, दुकानदार को भी यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा कराची। क्या अमन अमान करना इतना बड़ा मसला है? कोई मसला नहीं है। पहले एसपी आते थे, हमारे जैकबाबाद कितने पिकेट थे, वो पिकेट ख़त्म किए गए। कहीं दुकान बन गए, कहीं किसी को राज़ी किया गया। जहाँ पिकेट बहाल होनी चाहिए। अमन अमान का मसला अगर गवर्नमेंट चाहे, मैं बताऊँ 1 हफ्ते का काम है। सिर्फ डाकू का 2 किस्म, एक कच्चे का डाकू, एक पक्के का डाकू। हमको लूट रहे हैं वाइट कलर शहर के डाकू, उनको पुष्टपनाही हासिल है। हम नहीं बोलते कि कोई कौन है, पुलिस को और पता है। हमको अमन चाहिए। अभी जैकबाबाद में एक माहौल बना गया, औरतों से छीना चपटी हो रही है, औरतों से मोबाइल छीने जा रहे हैं। अभी गुलाम सरोवर खोसों के घरों में जो घुसता है
वहाँ लेडीज़ नहीं है, वहाँ लेडीज़ से बदतमीजी की जाती है। ये तो नहीं बताते बलोच हैं, लेकिन ये बदतमीजी का एक रिजल्ट निकलेगा। अगर गवर्नमेंट की यही चाल रही ना तो मजबूरन हमको रोडों पे आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट यही चाह रहा है कि आवाम अपने मुसीबतें फंसा रहे, रोने पीटने में ये मुल्क को लूटते रहें, और तो कोई गवर्नमेंट का प्लान हमको नज़र नहीं आ रहा है। डाकुओं को गिरफ्तार करना बड़ी बात है। यहाँ एसपी अगर चाहे 40 सफ़ेद पोश डाकू जो वाइट कॉलर हैं उनको गिरफ्तार करे, अमन कैसे नहीं होगा। यहाँ जो है ना सब हम तो यही देख रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं जराइम वो करा रहे हैं। अभी ज़ात कोई नहीं है कि फिलहाल ज़ात है ये, अभी जो भी आ रहा है जैकबाद में हर कोई कौम लूट मार में लगा हुआ है। यहाँ नुमाइंदे खामोश हैं। कि ऐसे क्यों हो रहा है कि जो बासर बंदे हैं उनकी जल्दी चोरी खबर हो रही है, जो गरीब बंदे हैं उनको कोई देखने। असल बात यह है आपके नज़र में आप साफ ही हैं, बड़े लोगों को तो बिल्कुल ये डकैती होती है, मिनट में वापस आती है। हम तो बोलते हैं डाकुओं को लूटना है तो बड़े लोगों को लूटो, नुमाइंदों को लूटो, किसी सरदार को नवाब को लूटो। ये गरीबों से लूटते क्या हो रहा है। असल बात यह है कि वो बड़े लोगों को नहीं लूटेंगे क्योंकि वो बासर हैं, गवर्नमेंट में उनके पश्तपनाही पे है। अभी आपने देखा, अभी आपने उडो साहब का बोला, वो ताकतवर आदमी है, कबाली सरदार भी है, गवर्नमेंट में बड़ा ओहदा रखता है, उसको मिलना चाहिए। हम बोलते उसको मिलता है तो गरीब को मिले, कोसों को अमन मिले, हिंदू को मिले, मजदूर को मिले, सबको मिले। लेकिन ये तरीका नहीं चलेगा कि सिर्फ अमन चाहिए बड़े आदमी को लिए अमन पुलिस फोर्स है, नहीं, फोर्स सबके लिए होना चाहिए। जब से ये जो है काउंटर इनकाउंटर ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट को चाहिए काउंटर करे, डाकुओं को पकड़े वहाँ शूट करे। अगर शूट नहीं करेगा तो सिस्टम ये नहीं रुकेगा। बड़े लोगों के पास जो गनमैन है क्या वो शरीफ है? नहीं, ये भी एक सवाल है। अब मैं क्या बताऊं, कभी पिछले दिनों एक मसला हुआ, एक बंदा, मैं क्या बोलूं, अभी उसके घर में एक डाकू बैठा हुआ था, उसमें प्रेशर दिया एक ईमानदार अफसर ने, 2 मिनट में वो उसको नामिने डाकू मिल गया। गवर्नमेंट चाहे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। नुमाइंदों का क्या किरदार है यार, नुमाइंदों को आना चाहिए ना। वोट जैकबाद ने तो नुमाइंदों को वोट दिया है ना, वो कहाँ से नामजद हुए हैं। अगर वो चाहें, हम यही बोलते हैं कि बाबा हमको न राशन चाहिए न को खैरात चाहिए, जैकबाद में आओ, अमन अमान बहाल कराओ। अमन अमान बहाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन का खेल है। अगर एक एसपी अगर चाहे ना, खुदा की कसम एक दिन में अमन हो सकता है।